सो हेलो स्टूडेंट, आज हम एक नए यूनिट के साथ यहाँ पे आए हुए हैं। क्लियर है? तो अभी तक देखिए हमारा कौन कौन सा यूनिट कंप्लीट हो गया। यूनिट 1 जिसमें हमने प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड के बारे में डिस्कस किया, विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन और भी अलग अलग प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस किया, कंप्रेसिबिलिटी। देन यूनिट 2 में हमने क्या देखा कि प्रेशर क्या होता है, देन प्रेशर को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, कि उसमें टोटल प्रेशर एक टर्म्स आया था और टोटल प्रेशर कहाँ पे लगता है, सेंटर ऑफ प्रेशर पे लगता है, तो उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। उसके बाद हमने उसके ऊपर न्यूमेरिकल भी किया है कि वर्टिकल प्लेन अगर है तो उस पर कितना प्रेशर लगेगा, हॉरिजॉन्टल प्लेन है तो उसके ऊपर कितना प्रेशर लगेगा, इंक्लाइंड प्लेन है तो उसके ऊपर कितना प्रेशर लगेगा। तो जो हमारा जो नेक्स्ट जो यूनिट है, जो यूनिट 3 है, उसमें हमें ये पढ़ना है कि ये जो प्रेशर है, ये प्रेशर को मेजरमेंट करने का अलग अलग इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है, तो उसके बारे में। और ऑब्वियसली इसके ऊपर में अगर मेज़र कर रहे हैं तो फिर से हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, वो पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट में कैसे प्रेशर को मेजर किया जाता है, इसमें भी न्यूमेरिकल्स हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये वाला यूनिट भी ये बोल सकते हैं कि यूनिट 2 का ही एक्सटेंडेड वर्जन है यूनिट 3। तो ये यूनिट थोड़ा छोटा रहेगा। क्यों छोटा रहेगा? क्योंकि हमने ऑलरेडी कंसेप्ट प्रेशर के बारे में पढ़ा हुआ है, तो इस यूनिट को समझने में हमारा लिए ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाला है। ठीक है, तो चलिए हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं। तो हमारा क्या है, यूनिट का नाम है मेजरमेंट ऑफ लिक्विड प्रेशर इन द पाइप। अगर पाइप में लिक्विड फ्लो हो रहा है तो उसका हम प्रेशर को कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट के थ्रू मेजर करेंगे। क्लियर है? तो देखिए, अगर हम प्रेशर मेजरमेंट अगर इंस्ट्रूमेंट का डिस्कशन करें तो हमारा मेनली दो जो प्रेशर मेजरिंग डिवाइस होते हैं, एक तो होता है आपका सिंपल मैनोमीटर और दूसरा जो होता है वो मैकेनिकल गेज होता है। क्लियर है? तो हमारा जो मेन पर्पस या मेन जो पॉइंट ऑफ डिस्कशन है इस पर्टिकुलर यूनिट में, ये मैनोमीटर के ऊपर है और इसी के ऊपर आपके यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम, इवन एसएससी जेईई में इसी के ऊपर न्यूमेरिकल्स आएंगे। इस मैकेनिकल गेज में एक अलग टॉपिक होता है या एक अलग सब्जेक्ट भी होता है, जिसमें हम लोग जिसको मेजरमेंट वाला एक अलग से सब्जेक्ट होता है, उसमें हम लोग ये सारे टाइप से मैकेनिकल गेज के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन हमारे सिलेबस में ये बॉर्डन ट्यूब जो प्रेशर गेज है इसके बारे में मेंशन है, इसके वर्किंग के बारे में पढ़ना है। तो ये जो मैकेनिकल गेज वाला पोर्शन है इसमें हम केवल बॉर्डन ट्यूब के बारे में डिस्कशन करेंगे। बट इधर ये जो सिंपल मैनोमीटर है इसमें जितने भी टॉपिक दिए हुए हैं ये सारे चीज़ को डिस्कस करेंगे। क्लियर है? हम देखेंगे कि सिंपल मैनोमीटर क्या होता है, फिर ये जो एक्चुअली यहाँ पे सिंपल मैनोमीटर है, ये मैनोमीटर है, तो ये मैनोमीटर के बारे में देखेंगे। तो मैनोमीटर भी दो टाइप का होता है, एक आपका सिंपल मैनोमीटर होता है, यहाँ पे सिंगल लिखा गया है, सिंपल मैनोमीटर होता है, ये सिंपल मैनोमीटर होता है, और दूसरा होता है आपका डिफरेंशियल मैनोमीटर होता है। अब सिंगल मैनोमीटर का भी दो क्लास होता है, एक इसको पीजोमीटर होता है और दूसरा U2 मैनोमीटर होता है। जो सिंपल मैनोमीटर होता है और डिफरेंशियल मैनोमीटर है, दोनों में अगर हम ऑब्वियसली आगे भी हम लोग डिस्कशन करेंगे, लेकिन अगर हम यहाँ पे बस समझने की कोशिश करें तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको डिस्कशन यहाँ पे थोड़ा सा बताने की कोशिश करता हूँ कि ये मैनोमीटर होता क्या है। मैनोमीटर देखिए, यहाँ पे ये मैनोमीटर है, यहाँ पे सपोज करिए ये एक वेसल है और इस वेसल में हमने एक वर्टिकल पाइप लगा दिया गया है। अब ये वर्टिकल पाइप लगाए हैं तो देखिए इसके अंदर फ्लूइड है और फ्लूइड का कुछ प्रेशर है, तो इस प्रेशर के कारण क्या होगा कि जो भी यहाँ पे लिक्विड रहेगा वो क्या हो जाएंगे, राइज हो जाएंगे। अगर आप भी बताइए कि अगर आप एक बीकर लीजिए और उसमें एक नली फिट कर दीजिए और अगर आप वाटर को प्रेस करेंगे ऊपर से, तो क्या होगा, उस नली के थ्रू जो पानी है वो ऊपर बढ़ने की कोशिश करेगा। तो वही सेम कंसेप्ट है कि अगर ये एक वेसल है और इसके अंदर कुछ हमने प्रेशर लगाया, या मान लो कोई लिक्विड है जिसको कि हाई प्रेशर पे हमने इसमें इस वेसल में रखा हुआ है, तो जैसे ही हमने एक ओपनिंग दिया उसको, तो वो हाई प्रेशर क्या करेगा, कोशिश करेगा अब इस लिक्विड को
ऊपर की तरफ उठकर बैलेंस करने की कोशिश करेगा। क्लियर है? तो यही होता है मैनोमीटर। अभी और देखेंगे इसका, और भी एक U2 मैनोमीटर आएगा। नाम से ही क्लियर रहेगा कि वो ये जो शेप रहेगा वो U शेप में रहेगा। क्लियर है? तो मैनोमीटर हमें समझ में आया कि एक वेसल है, उसमें एक एक्सटेंडेड वर्जन है जिसमें हमारा क्या हो रहा है, ड्यू टू प्रेशर वहाँ पे लिक्विड राइज हो रहा है और इसका यूज बेसिकली किया जा रहा है प्रेशर मेजरमेंट करने के लिए। अब अगर हम डिस्कस करेंगे कि ये सिंपल मैनोमीटर और डिफरेंशियल मैनोमीटर, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, तो देखिए अगर किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट, जैसे मान लीजिए पॉइंट ए पे हमें प्रेशर मेजरमेंट करना है, तो अगर इस टाइप का अगर कोई भी मैनोमीटर रहेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे सिंपल मैनोमीटर। क्लियर है? लेकिन कुछ हम लोग ऐसा अरेंजमेंट करें मैनोमीटर का कि दो पॉइंट के बीच में वो प्रेशर का डिफरेंस, नाम से ही क्लियर क्या है, डिफरेंशियल मैनोमीटर। डिफरेंशियल मतलब क्या कि ऐसा कुछ अरेंजमेंट करें हम मैनोमीटर का जिसमें हम दो पॉइंट के बीच में प्रेशर डिफरेंस को मेजर करें। क्लियर है? या हमें दो पॉइंट के बीच में, यानी अगर उसका डायग्राम अलग आएगा, लेकिन सपोज करिए अगर ये एक पॉइंट ए है एक वेसल में और इसी को हमने एक कनेक्ट कर दिया गया है इन्वर्टेड U2 मैनोमीटर में, और ये हमारा वेसल यहाँ पे पॉइंट ए है और यहाँ पे पॉइंट बी है। तो इफ़ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट प्रेशर डिफरेंस PA माइनस PB, तो ये इस टाइप के इंस्ट्रूमेंट को जब हम लोग यूज करेंगे तो वो हमारा क्या कहलाएगा, आपका डिफरेंशियल मैनोमीटर कहलाएगा। तो होप आपको ये डिफरेंस दोनों में क्लियर हो गया होगा कि सिंपल मैनोमीटर में हम क्या करेंगे कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे केवल प्रेशर को हम डायरेक्ट मेजर करेंगे, जबकि डिफरेंशियल में हम क्या करेंगे कि दो पॉइंट के बीच में प्रेशर का क्या डिफरेंस है, अगर हम वो मेजर कर रहे हैं किसी भी इंस्ट्रूमेंट से, तो वो हमारा डिफरेंशियल मैनोमीटर कहलाएगा। क्लियर है? अब इसका भी दो क्लासिफिकेशन है। जो सिंपल मैनोमीटर है उसका एक क्लासिफिकेशन हो जाएगा, हम पीजोमीटर देखेंगे, और दूसरा हम देखेंगे U2 मैनोमीटर। अगर इन दोनों में अगर हम डिफरेंस देखेंगे तो देखिए पीजोमीटर में क्या होगा कि जो लिक्विड रहेगा जिस वेसल में रखे रहेंगे और वो वेसल का एक्सटेंडेड वर्जन रहेगा, तो ये लिक्विड क्या रहेगा, ड्यू टू दिस प्रेशर वो राइज हो जाएगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या, पीजोमीटर। अब बोलोगे कि सर ये U2 मैनोमीटर क्या है, तो वो आएगा, लेकिन थोड़ा डिफरेंस के लिए हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। इसमें आपने देखा कि सेम लिक्विड राइज हुआ, और अगर ये लिक्विड राइज होगा और यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो अगर हमें प्रेशर पॉइंट ए पे प्रेशर निकालना है तो हम लोग क्या करते थे, हम लोग ये जानते हैं फ्रॉम द पास्कल लॉ कि अगर हम हॉरिजॉन्टल में एक सिंगल लेयर पर अगर हम मूव करें, ये अगर हॉरिजॉन्टल लेयर है जो कि सेम हाइट पे है, तो यहाँ पे प्रेशर, यहाँ पे प्रेशर, यहाँ पे सब पॉइंट पे प्रेशर कांस्टेंट होता है। क्लियर है? तो जब हमारा अगर हाइट यहाँ पे h है और ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो अगर मैं यहाँ से इस पॉइंट पे अगर मैं प्रेशर कैलकुलेट करूँ तो वो हमारा क्या हो जाएगा, ρgh हो जाएगा, और यही ρgh पूरे इस पॉइंट पे होगा और उसी पॉइंट पे A लाई कर रहा है। इसका मतलब इस पूरे पॉइंट पे प्रेशर की वैल्यू कितना होने वाला है, हमारा ρgh है। तो मतलब क्योंकि एक सिंगल पर्टिकुलर पॉइंट पे हम प्रेशर मेजर कर रहे हैं, इसलिए वो सिंपल मैनोमीटर की कैटेगरी में आएगा। और ये प्रेशर को मेजरमेंट करने के लिए अगर हम जो लिक्विड फ्लो कर रहा है अगर उसी का यूज कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो लिक्विड है जो कि वेसल में रखा हुआ है, या सपोज करिए यहाँ पे एक पाइप है, पाइप में ये पर्टिकुलर लिक्विड फ्लो कर रहा है। अब हमने क्या किया, यहाँ पे ओपनिंग दे दिया। ओपनिंग देने से क्या हुआ कि सपोज करो यहाँ पे ऐसा कुछ हमने वेसल दे दिया, तो अब ये लिक्विड क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा, और क्योंकि एक प्रेशर से ये लिक्विड फ्लो हो रहा है तो ये कुछ हाइट तक ऐसे यहाँ पे राइज हो जाएगा। अब ये हाइट का मेजरमेंट करके और हम प्रेशर निकाल सकते हैं जिस भी पॉइंट पे। तो अल्टीमेटली हो क्या रहा है, याद ये रखना है कि पीजोमीटर में जो लिक्विड फ्लो होता है या जो लिक्विड वेसल में रखा हुआ है, अगर हम उसी लिक्विड के हेल्प से अगर हम प्रेशर को मेजरमेंट करेंगे तो वो हमारा पीजोमीटर हो जाएगा। जबकि U2 मैनोमीटर में क्या हो जाएगा
कि U2 मैनोमीटर में एक अलग से एक मैनोमेट्रिक फ्लूइड का यूज किया जाता है प्रेशर को मेजर करने के लिए। तो जब हम नेक्स्ट स्लाइड में जब हम ये करेंगे तो और ज़्यादा क्लियर होगा, बट अभी क्लासिफिकेशन के अनुसार देख लीजिए कि पीजोमीटर में सेम लिक्विड जो फ्लो कर रहा है या रेस्ट में है उसी का यूज़ कर रहे हैं हम प्रेशर मेजरमेंट करने के लिए, जबकि U2 मैनोमीटर में हम क्या कर रहे हैं कि अलग से मैनोमेट्रिक फ्लूइड को यूज़ कर रहे हैं प्रेशर को मेजरमेंट करने के लिए। तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग आते हैं डिफरेंशियल। तो डिफरेंशियल में हमने क्या डिस्कस किया कि जो डिफरेंशियल मैनोमीटर होगा वो दो पॉइंट के बीच में प्रेशर के डिफरेंस को शो करेगा, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, डिफरेंशियल मैनोमीटर हो जाएगा। अब इसका दो क्लासिफिकेशन है, एक U2 मैनोमीटर और दूसरा है इन्वर्टेड U2 मैनोमीटर। तो नाम से ही क्लियर क्या है, U2 मतलब अगर ये एक वेसल है तो यहाँ का हम प्रेशर को मेजर कर रहे हैं, और दूसरा वेसल है, मान लीजिए ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, और इन दोनों के बीच में हमें कैलकुलेट करना है प्रेशर को। तो और सपोज करिए ये, अब देखिए ये जो मैनोमीटर ये ग्लास ट्यूब है किस शेप में है, U2 में है, तो इसलिए इसको U2 बोलते हैं। ऑब्वियसली मैनोमीटर है ग्लास ट्यूब का बना हुआ है, तो हम इसमें क्या करेंगे, PA माइनस PB कैलकुलेट करेंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, U2 मैनोमीटर। अब बस अब इसी अगर U2 को अगर मैं कुछ इन्वर्टेड इस तरीके से अगर मैं कर दूंगा प्रेशर मेजरमेंट करने के लिए, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इन्वर्टेड है ये, इन्वर्टेड U2 डिफरेंशियल मैनोमीटर। तो हम लोग जब न्यूमेरिकल करेंगे तब दोनों में देखेंगे कि दोनों का क्या एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है, और इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी हम करेंगे। तो होप आपको ये वाला जो फ्लो डायग्राम है, ये पोर्शन वाला, वो आपको क्लियर हो गया होगा कि मैनोमीटर क्या हो रहा है। मैनोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट हो रहा है जिसका यूज़ किया जाता है प्रेशर मेजरमेंट करने के लिए। अब ये जो मैनोमीटर है उसका दो क्लासिफिकेशन था, सिंपल मैनोमीटर एंड डिफरेंशियल मैनोमीटर। जो सिंपल मैनोमीटर था उसमें हम क्या कर रहे थे, एक इंडिविजुअल पॉइंट के ऊपर कितना प्रेशर है उसको मेजरमेंट कर रहे थे, जबकि डिफरेंशियल में हम क्या करेंगे, दो पॉइंट के बीच में कितना प्रेशर का डिफरेंस है वो हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। फिर हमने ये भी देखा कि पीजोमीटर में क्या हो रहा है, सिंगल लिक्विड का यूज़ किया जा रहा है प्रेशर मेजरमेंट करने के लिए, जबकि U2 मैनोमीटर में एक अलग से मैनोमेट्रिक फ्लूइड होता है, जनरली मरकरी को यूज़ किया जाता है प्रेशर को मेजरमेंट करने के लिए। और U2 वाला में तो आप देख ही लिए, ये U2 शेप में है, दो पॉइंट के बीच में प्रेशर को ये डिफरेंस दिखाएगा, और इन्वर्टेड में ये इन्वर्टेड शेप में रहेगा। सॉरी। तो यहाँ तक हमारा जो है ये जो फ्लो डायग्राम है ये क्लियर हो गया, और हमने ये भी डिस्कस किया है कि मैकेनिकल गेज में हमें केवल बर्डन ट्यूब प्रेशर गेज के बारे में पढ़ना है। तो क्लियर है। तो जब ये सारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद ये एक स्मॉल टॉपिक रहेगा, उसको भी हम कवर करेंगे। तो अब हम लोग मूव करते हैं इस मैनोमीटर के ऊपर में। तो देखिए मैनोमीटर क्या होता है, जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि मैनोमीटर एक प्रेशर मेजरिंग डिवाइस है, क्लियर है, जिसमें जनरली देखिए अगर मैं मैनोमीटर का अगर कुछ कंस्ट्रक्शन बताऊं तो होता कुछ नहीं है। ये बेसल है, इस बेसल में एक U ट्यूब या फिर ये बोल सकते हैं ग्लास का एक एक्सटेंडेड ट्यूब रहता है, जिसमें होता क्या है कि यहाँ पे सपोज करिए प्रेशर है, इस प्रेशर के कारण क्या हो रहा है कि जो हमारा जो वेसल में लिक्विड है वो क्या हो रहा है, उस पर्टिकुलर जो एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ ग्लास ट्यूब है उसमें वो राइज हो रहा है। तो इसमें हमें दो पॉइंट मिल रहा है, एक तो ये जो ग्लास ट्यूब का जो एक्सटेंडेड वर्जन है उसका एक पॉइंट जो है जहाँ पे हमें प्रेशर मेजरमेंट करना है वो वहाँ से कनेक्टेड रहता है, और दूसरा पॉइंट आप जनरली देखिएगा तो वो एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में रहता है, या ये बोल सकते हैं कि वो जो दूसरा पॉइंट रहता है वो एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आ जाता है। तो इसी दो पॉइंट का यूज करके हम प्रेशर को मेजरमेंट करते हैं। और एक बार आप इसका डेफिनेशन भी देख लीजिए। तो सिंपल मैनोमीटर क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ ग्लास ट्यूब having one of its end connected to point where the pressure is to be measured and other end remaining to open to the atmosphere। मतलब क्या हुआ, अगर ये एक सपोज करिए वेसल है, तो इस वेसल में पॉइंट ए पे अगर हमें प्रेशर निकालना है तो हम क्या करेंगे, एक एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ ग्लास ट्यूब को हम ऐड कर देंगे इस पर्टिकुलर वेसल में।
तो उसका एक पॉइंट इस पर्टिकुलर एक्सटेंडेड वर्जन का कहाँ पे कनेक्टेड है आपका, वो पॉइंट जहाँ पे हमें प्रेशर निकालना है, और दूसरा क्या है, एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में है। क्लियर है। तो अब ऐसा अरेंजमेंट रहेगा, ऐसे अरेंजमेंट को हम क्या बोलेंगे, सिंपल मैनोमीटर, या ये बोल सकते हैं कि ऐसा अरेंजमेंट जिसमें हम जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे हम निकालना चाह रहे हैं प्रेशर, और दूसरा पॉइंट उसका एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में है, जो कि एक एक्सटेंडेड वर्जन है किसी भी वेसल या पाइप में। क्लियर है। तो उस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलेंगे, सिंपल मैनोमीटर बोलेंगे। तो ये वाला जो क्या है सिंपल मैनोमीटर, ये क्लियर हो गया होगा। ग्लास ट्यूब होता है, एक पोर्शन जो इसका होता है वो आपका वेसल से कनेक्टेड होता है, और दूसरा जो पॉइंट होता है वो कहाँ पे होता है, एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में रहता है। तो इस तरीके से हम इसका क्या यूज़ करेंगे, प्रेशर को मेजरमेंट करने के लिए यूज़ करेंगे। अब हम लोग जो सिंपल मैनोमीटर है उसमें ये जो पोर्शन है जिसका एक क्लासिफिकेशन है जो पीजोमीटर है। तो अब हम लोग पीजोमीटर को देख लेते हैं कि ये बेसिकली क्या होता है। तो देखिए, अगर मैं पीजोमीटर के ये जो लिखे हैं इस पे जाने से पहले आपको अगर मैं 2 या 3 वर्ड में बताना चाहूँ कि पीजोमीटर क्या होता है, तो ऑब्वियसली वो क्या है, सिंपल मैनोमीटर का टाइप है। मतलब क्या होगा, एक वेसल होगा या पाइप होगा, उसमें एक कहीं ना कहीं ग्लास ट्यूब एक्सटेंडेड होगा, और उसमें क्या हो रहा है, प्रेशर के कारण उस ग्लास ट्यूब में हमारा जो लिक्विड है वो पर्टिकुलर क्या हो जाएगा, राइज हो जाएगा। अब यहाँ पे हम प्रेशर मेजरमेंट करेंगे तो जो हमारा लिक्विड फ्लो हो रहा है या जो वेसल में है वही राइज हो जाएगा। तो उसी सेम फ्लूइड का यूज करेंगे हम प्रेशर को मेजर करने के लिए। तो ठीक है, तो अब देखिए हम लोग इसको देख लेते हैं, ये क्या है। पीजोमीटर इट कंसिस्ट ऑफ ग्लास ट्यूब इंसर्टेड इन अ पाइप। तो उसका भी हम लोग डायग्राम बना लेते हैं, पाइप का भी। सपोज करिए अगर ये एक पाइप है तो उसमें हमने एक ग्लास ट्यूब को इंसर्ट कर दिया है। अब यहाँ पे सपोज करिए लिक्विड जो है वो हमारा फ्लो हो रहा था। तो ऑब्वियसली लिक्विड फ्लो हो रहा है तो उसकी कुछ वेलोसिटी होगी और कुछ प्रेशर होगा। जब यहाँ पे एक्सटेंडेड वर्जन करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये जो वाटर है इस पर्टिकुलर जो एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ ग्लास ट्यूब में उसमें ये राइज हो जाएगा, और ये कहाँ पे है, एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में है। ये एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में है। तो अब देखिए इसी का यूज करके हम लोग मेजरमेंट कर सकते हैं कि ये जो पर्टिकुलर जो फ्लोइंग फ्लूइड है उसके किसी भी पॉइंट पे, जैसे इस पॉइंट पे प्रेशर कितना होगा वो हम मेजर कर सकते हैं। तो देखिए क्या बोल रहा है यूट्यूब, इट इज़ कंसिस्ट ऑफ ग्लास ट्यूब, और ये हमारा क्या है, ये ग्लास ट्यूब है। यहाँ पे लिख देते हैं, ये है हमारा ग्लास ट्यूब से बना हुआ है। ये भी हमारा किससे बना हुआ है, ये ग्लास ट्यूब है, और ये हमारा क्या है, वेसल है। ठीक है। तो इट कंसिस्ट ऑफ ग्लास ट्यूब इंसर्टेड इन पाइप और वेसल, या तो पाइप में वो इंसर्टेड है या वेसल में इंसर्टेड है। द ट्यूब एक्सटेंडिंग वर्टिकली अपवर्ड टू सच हाइट दैट द लिक्विड कैन फ्रीली राइज इन इट विदाउट ओवरफ्लोइंग। अब ऑब्वियसली इसमें प्रेशर लगेगा। आप खुद एक प्रैक्टिकल करके आप देख सकते हो कि अगर एक बीकर लो और उसमें या केतली वाला पोर्शन ले सकते हो, जो हम लोग चाय में जिसको कि पहले वो देखेंगे कि एक एक्सटेंडेड वर्जन रहता था, अब आप उसमें पानी को फिलअप कर देना। अब यहाँ से प्रेस करने की कोशिश करना है। अगर आप प्रेस करोगे तो पानी देखोगे कि धीरे धीरे वो जो उसका एक जो एक्सटेंडेड वर्जन रहता था केटली का, वहाँ से वो निकलने की कोशिश कर रहा है। मतलब आप प्रेस कर रहे हो तो पाइप कहीं ना कहीं वो राइज होने की कोशिश कर रहा है, और राइज हो रहा है तो दूसरे जो एक्सटेंडेड वर्जन है वहाँ से वो निकलने की कोशिश कर रहा है। तो कुछ वैसा ही अरेंजमेंट है कि यहाँ पे एक हाई प्रेशर पे लिक्विड रखा हुआ है, तो जैसे ही ये लिक्विड प्रेशर लगाएगा, मतलब हम प्रेस कर रहे हैं, तो प्रेस करेंगे तो ये जो लिक्विड रहेगा इसका जो पोर्शन रहेगा वो राइज होने की कोशिश करेगा, और ये जो राइज हुआ तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या रहता है, यहाँ स्केल लगा हुआ रहता है। यहाँ पे इस तरीके से स्केल लगा रहता है। तो हम इससे हाइट मेजर कर सकते हैं कि कितने हाइट तक ये वाटर इस पर्टिकुलर वेसल में राइज हुआ। और अगर हमें ये हाइट पता चल गया, और ऑब्वियसली जो लिक्विड रहेगा तो उसका तो डेंसिटी हमें पता ही रहेगा या नहीं रहेगा, तो हम अलग अलग उसका तरीका भी होता है। वाटर का तो हमको ऑलरेडी पता है, और भी अलग अलग इंस्ट्रूमेंट का हम या तो डेटा बुक से
डेंसिटी निकाल सकते हैं, या अगर हम न्यूमेरिकल का डिस्कशन कर रहे हैं तो वहाँ पे वो डेंसिटी दिया रहेगा। तो जब हमें डेंसिटी भी पता है और ये कितना हाइट राइज हुआ ये भी पता है, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि उस पर्टिकुलर पॉइंट पे प्रेशर कितना है। तो पीजोमीटर आपको समझ में आया, क्या क्या याद रखना है कि पीजोमीटर होता है या तो वेसल या पाइप, उसमें एक ग्लास ट्यूब का एक्सटेंडेड वर्जन होता है जिसमें वो पर्टिकुलर जो अगर पाइप में वाटर फ्लो हो रहा है तो वाटर फ्लो में ओबियसली वाटर का कुछ प्रेशर होगा, उस प्रेशर के कारण एक्सटेंडेड वर्जन में वाटर राइज हो जाता है। या वेसल में हाई प्रेशर पे अगर हम लिक्विड को रखे हुए हैं तो उस एक्सटेंडेड वर्जन में इस प्रेशर के कारण हमारा लिक्विड जो है वो राइज हो जाता है, और इसी सेम लिक्विड का ही यूज़ कर रहे हैं। क्योंकि देखिए यहाँ पे हम लोग प्रेशर में कौन सा लिक्विड को यूज़ करेंगे, जो ये वेसल में रखा हुआ है उसी लिक्विड का यूज़ कर रहे हैं। और ये पोर्शन ज़्यादा क्लियर होगा जब हम लोग यूट्यूब वाला देखेंगे, उसमें आप देखेंगे कि उसमें हम लोग अलग फ्लूइड का यूज़ करेंगे, एक अलग मैनोमेट्रिक फ्लूइड होता है उसको हम लोग यूज़ करेंगे मेजरमेंट करने के लिए। तो आपको याद रखना है कि एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ ग्लास ट्यूब होता है, सेम लिक्विड का यूज़ करेंगे हम लोग प्रेशर मेजरमेंट करने के लिए, किस में, पीजोमीटर में। और पीजोमीटर जो होता है वो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ प्रेशर मेजरिंग डिवाइस होता है। क्लियर है? तो अब ये पीजोमीटर अगर आपको हो गया होगा तो अब हम लोग देखते हैं कि इस पीजोमीटर का क्या एडवांटेज है और क्या डिसएडवांटेज है। तो के लिए पहला सबसे अगर हम डिस्कस करें कि पहला जो एडवांटेज या सबसे एक ही एडवांटेज जो इसका होता है कि हम पीजोमीटर का यूज़ करेंगे अगर जहाँ पे लो प्रेशर या मीडियम प्रेशर को मेजरमेंट करना होगा, लेकिन हम हाई प्रेशर को मेजरमेंट नहीं कर पाएंगे। वो क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि अगर आप ये देखेंगे तो P इक्वल टू क्या होता है, रो जी एच होता है। और अगर ये रो हम लोग वाटर का लें और एक P इक्वल टू हो जाएगा रो ऑफ एच जी मान लीजिए, ले लेते हैं एच। जब हम लोग न्यूमेरिकल बना रहे होंगे तो आप लोग जाके एक बार ऑब्जर्व करिएगा, जो अभी आपने नोट्स बनाया होंगे, तो अगर सेम प्रेशर है तो सेम प्रेशर है तो अगर आप वाटर ले रहे थे तो उस समय जो एच की वैल्यू आ रही थी, जिसको कि हम प्रेशर हेड भी बोलते हैं या इक्विवेलेंट कॉलम ऑफ, जो भी वाटर ले रहे हैं तो वाटर बोलेंगे, लिक्विड लेंगे तो लिक्विड बोलेंगे। तो मैं यहाँ पे प्रेशर हेड यूज़ कर रहा हूँ। तो अगर यहाँ पे वाटर के लिए जो प्रेशर हेड आया और अगर वही सेम प्रेशर के लिए अगर आप एच का देखेंगे तो दोनों में क्या आ रहा था, दोनों में ये जो वाटर का जो कॉलम, वाटर का जो प्रेशर हेड आ रहा था उसका हाइट ज़्यादा आ रहा था एज़ कम्पेयर टू एच मरकरी का। क्लियर है? ऐसा क्यों आ रहा था? क्योंकि आप यहाँ पे खुद देखिए, अगर मैं रो ऑफ वाटर का बात करूँ तो वो कितना होता है, 1000 होता है। वही रो ऑफ एच क्या कितना होता है, 13,600 होता है। मतलब इससे ऑलमोस्ट 13.6 टाइम ज़्यादा है। तो अगर ये वैल्यू ज़्यादा है तो ये ज़्यादा है, ये ज़्यादा है, तो मतलब एच को कम होना पड़ेगा सेम प्रेशर के लिए। अगर हम दोनों को इक्वेट कर दें, रो जी एच इक्वल टू रो ऑफ एच जी एच, जी कट गया। तो अगर रो ज़्यादा है, रो एच ज़्यादा है तो एच को कम होना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली हमें क्या पड़ेगा, क्या करना है, अगर सेम प्रेशर को मेजरमेंट करने के लिए अगर हम वाटर लेंगे तो उसका जो राइज होगा वो बहुत ज़्यादा होगा, और अगर एच ले लेंगे तो वही राइज कितना होगा, कम होगा। तो अगर सपोज करिए कि प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा, तो प्रेशर अगर बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, जो पीजोमीटर का यूज़ करेंगे, क्योंकि सेम लिक्विड को यूज़ कर रहे हैं, तो अगर हम वाटर यहाँ पे रखे हैं, वाटर का ही अगर हमें मेज़र करना पड़ेगा तो वही बहुत बड़ा ट्यूब हमें लगाना पड़ेगा, जो कि हो सकता है कि हमारे कॉस्ट को इंक्रीज़ करे, या वो पर्टिकुलर रूम ही फिजिबल ना हो उतने बड़े हाइट को, या वो पर्टिकुलर स्पेस ही फिजिबल ना हो उतने बड़े यूट्यूब के एक्सटेंडेड वर्जन को लगाने के लिए। तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, तो उस केस में फिर हम लोग उस ऑब्वियसली इसमें आ जाएंगे यूट्यूब मैनोमीटर में, जहाँ कि हम अगर ऐसा वर्जन है, स्पेस का प्रॉब्लम है, कॉस्ट का प्रॉब्लम है, तो हम एच का यूज़ करेंगे, जो कि कम हाइट में हमें हाई प्रेशर को मेजरमेंट करने के लिए दे देगा। ठीक है? तो एडवांटेज क्या हो गया हमारा पीजोमीटर का, कि इसका जनरली यूज़ किया जाता है लो और मीडियम प्रेशर को मेजरमेंट करने के लिए। वहीं इसका ऑब्वियसली अब डिसएडवांटेज क्या हो जाएगा, तो डिसएडवांटेज है कि हाई प्रेशर में पीजोमीटर का हम यूज नहीं कर पाएंगे। क्लियर है?
और दूसरा डिसएडवांटेज अगर हम बात करें तो जो पीजोमीटर होता है कि इसमें हम गैस के प्रेशर को मेजरमेंट नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि देखिए हमने क्या डिस्कस किया कि पीजोमीटर में जिस भी पर्टिकुलर फ्लूइड का प्रेशर मेजरमेंट करना है उसी फ्लूइड के हाइट को मेजरमेंट कर रहे हैं। अब अगर यहाँ वाटर की जगह सपोज करिए गैस एक पर्टिकुलर प्रेशर पे भरा हुआ है और वहाँ पे हमने एक ट्यूब लगा दिया एक्सटेंडेड वर्जन, तो जैसे ही इसका ओपनिंग होगा तो यहाँ से गैस रिलीज हो जाएगा। गैस रिलीज होगा तो क्या आप उसको देख पाओगे अपने आंखों से कि कहाँ तक वो पर्टिकुलर एयर जो है वो राइज हुआ है? ऑब्वियसली एयर को तो हम देख ही नहीं पाएंगे। तो उस केस में हमारा क्या हो जाएगा, ये एयर निकल के एटमॉस्फेयर में चला जाएगा। और ऑब्वियसली मान लेते हैं कि कोई फ्री सरफेस ऐसा कुछ बनाता भी है, एटमॉस्फेयर और गैसेस दोनों अलग अलग हैं, लेकिन हमें वो दिखाई नहीं देगा। तो जब हमें दिखाई नहीं देगा तो हम हाइट कैसे मेजरमेंट करेंगे कि वो कितना हाइट है? तो इस तरीके से ये दो डिसएडवांटेज होता है कि हम पीजोमीटर का हाई प्रेशर के लिए यूज नहीं कर पाएंगे और दूसरा गैस के मेजरमेंट के लिए हम पीजोमीटर का यूज़ नहीं कर पाएंगे। क्लियर है? तो ये हमारा जो डिस्कशन रहा वो ये पीजोमीटर तक हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में यूट्यूब मैनोमीटर के बारे में देखते हैं। उसके पहले आप लोग इसका क्या करिए कि स्क्रीनशॉट या जो भी नोट डाउन करना है वो कर लीजिए। ठीक है।